हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो डेम में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये पीके पायल रीडिंग है और पीके कार्ड रीडिंग है। ठीक है, इसमें से आपको एक पायल चूज करनी है और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। और आज की रीडिंग का जो थीम है यहाँ पर 11-11। ओके, 11-11 डेस्टिनी। आपकी किस्मत के कौन से दरवाजे खोले जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे 11-11 की ऊर्जा नजर आ रही है, तो डेफिनेटली ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपकी किस्मत है। जैसे आपकी किस्मत चमकने वाली है। ओके, जैसे आपकी डेस्टिनी जैसे यहाँ पर वो शाइन कर रही है, चमक रही है यहाँ पर। ओके, तो मैं उसी के ऊपर यहाँ पर जो मुझे चैनल मैसेज हुआ था, यही हुआ था, उसी के ऊपर मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा पे करना चाहती हूँ। जो भी यहाँ पर सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर यूनिवर्स एंजल्स, आप जिस धर्म को भी मानते हो वो आपकी तरफ, आपकी झोली में ज़रूर आएगा। और आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 है डांस द रैम्बो। आप इसके नंबर से भी जा सकते हो, इसका नंबर 5 है। वीडियो को पॉज करके भी तसल्ली से आप अपनी पाइल पे जा सकते हो। अगर आपको पाइल से नहीं जाना है तो आप पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता उसे जाने दो। ठीक है, आप नंबर से भी जा सकते हो। इसके 5 नंबर है। कार्ड बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 है, इसका नंबर है 3 एंड द क्राउन। पाइल नंबर 2 द क्राउन। ओके, तो आई होप आप अभी भी आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो पायल को सिलेक्ट करने में, चूज करने में, तो पूरी रीडिंग देख लो, जो मैसेज रेजोनेट हो उसे रख लो, जो नहीं होता उसे जाने दो। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी डांस द रैम्बो का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ पर 11-11 पाइल नंबर 1, 11-11 आपकी डेस्टिनी, आपकी जैसे किस्मत के जैसे कहते हैं ना कि वो सुनहरे दरवाजे यहाँ पर खोले जा रहे हैं। पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो आपके जीवन में क्या आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप शायद ये चाहते हो कि अब मुझे सुकून चाहिए, मुझे शांति यहाँ पर चाहिए। तो ये एक शांति की ऊर्जा देख रही हूँ मैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि एक शांति है, एक ठहराव आ रहा है आपके जीवन में। जैसे जो भी उथल पुथल मची हुई थी अभी तक, या प्रेजेंट में भी हो सकती है या पास्ट की भी हो सकती है, जैसे जो उथल पुथल मची हुई है ना, जैसे उसे ठहरा रहे हो। जैसे आप खुद बोल रहे हो, अपने आप को शायद बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शांति से रहना है, पीस से रहना है। ओके, जैसे मुझे यहाँ पर ठहरना है। ओके, तो जैसे बहुत कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या हमें हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है या पीस की ज़रूरत होती है, जैसे कहते हैं ना कि हमें पूरे दिन हम काम करते हैं और फाइनली जैसे हमें एक वक्त, जैसे मी टाइम होता है कि ये मेरा वक्त है, इसमें मुझे अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने आप को रिचार्ज यहाँ पर करना है। शायद आप उसको चूज कर रहे हो। ओके, जैसे आप अपना समय यहाँ पर चूज कर रहे हो, आप अपने लिए यहाँ पर जी रहे हो। ये वो वाली ऊर्जा में यहाँ पर देख रही हूँ। 11-11 है यहाँ पर। ओके, तो ये किस्मत, जैसे किस्मत आपके लिए ये लेकर आ रही है कि बस अब आपको यहीं पे रुकना है और जिंदगी के जैसे कहते हैं ना कि तार तंबाकू देखना है, जिंदगी को अपने तरीके से यहाँ पर जीना है। ओके, पाइल नंबर 1, तो आपके लिए यहाँ पर यही कार्ड आपके लिए बता रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वेदर, आप वेदर से बहुत इफेक्ट में आते हो यहाँ पर। ओके, जैसे जो सा भी रेनिंग सीजन हो या समर सीजन हो या विंटर सीजन हो, आप बहुत जल्दी इनके इफेक्ट में आते हो। पाइल नंबर 1, इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत आता है। पाइल नंबर 1, ओके, जैसे ये 11-11 की ऊर्जा है। ओके, हो सकता है आपको विंटर सीजन बहुत पसंद हो, रेनिंग सीजन आपको बहुत ज्यादा पसंद हो यहाँ पर। तो जो चीज आपको पसंद है उसको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप
उसे कहते हैं ना कि अभी तक जो चीज़ें पसंद थी शायद आप उसे वेलकम नहीं कर रहे थे अपनी तरफ, लेकिन अब जो चीज़ें पसंद आ रही हैं आपको, जो भी अच्छी लग रही है, मन भावन, मन को भा रही हैं, उसे आप वेलकम कर रहे हो। जैसे हर ब्लेसिंग्स, हर खुशी को आप वेलकम करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको रेनबो कहीं पर भी नज़र आ सकता है, ये 11-11 समझ लेना। अगर रेनबो आपको कहीं पर भी नज़र आए, ओके, या कहीं पर भी पेंटिंग आपको नज़र आए रेनबो की या झरने की, किसी भी चीज़ की यहाँ पर, तो आप समझ जाना कि आपकी किस्मत के, जैसे कहते हैं ना कि वो कुछ पन्ने हैं, कुछ दरवाजे हैं जो आपके लिए खोले जा रहे हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर। मैंने बोला ना कि आप अपने आप को, सबसे पहले तो आप पाइल नंबर 1 आप वाटर साइन हो। ओके, जैसे किसी भी चीज़ को कैसे लिया जाता है, ये 11-11 की ऊर्जा है पाइल नंबर 1। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट यहाँ पर करना। मैं यहाँ पर जी हुजूरी की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों जी हुजूरी यहाँ पर, कि बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहते हैं ना कि पहले मुझे हाँ से ये कि आप पहले ना वाली ऊर्जा में यहाँ पर थे। शायद आप हर वक्त, शायद आपके दिल से, आपके दिमाग से या आपके मन में जैसे हर चीज़ के लिए ना आता था कि नहीं, ये मेरी डेस्टिनी में नहीं है, ये नई चीज़ें मेरी तरफ नहीं आ सकती हैं, या मैं इस काबिल नहीं हूँ। ओके, या मैं ये नहीं कर सकता, या ये खुशी मैं शायद डिजर्व नहीं करता या नहीं करती। ओके, तो ये उस ऊर्जा से आप निकल रहे हो, उस ऊर्जा से यहाँ पर निकल रहे हो। ये हाँ वाली ऊर्जा है 11-11, जैसे रिसीव मोड में यहाँ पर आ रहे हो। जैसे एक बच्चे को हर चीज़ चाहिए ना, वो किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा, उसे हर चीज़ यहाँ पर चाहिए। तो जैसे आपके अंदर का बच्चा है, जैसे वो हर चीज़ मांग रहा है, उसे हर चीज़ चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर रिसीव मोड में आ रहे हो, इसलिए 11-11 का यहाँ पर आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, जैसे आप अपने लिए आप अपने आप को, ये आपकी डेस्टिनी है भाई, ये आपकी डेस्टिनी है। और ये दरवाजे से कहते हैं ना कि क्या, कौन से दरवाजे खोले जा रहे हैं। पहली बात तो पाइल नंबर 1 के आपका दिल का दरवाजा खुल रहा है, क्योंकि कप की एनर्जी है। कप यहाँ पर हमारे इमोशंस, ठीक है, हमारा हार्ट चक्रा, हमारी भावनाएं, हमारे रिलेशन है ना, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें कहते हैं ना कि वो सब चीज़ें हमारी लाइफ में बेटर होती चली जाती है। तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपके दिल के दरवाजे खोले जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में रिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आप किसी को जैसे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, फेथ नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें वो मधुरता के साथ आपकी स्टार्ट हो रही हैं। ओके, जैसे 11-11 की ऊर्जा है, आप हर चीज़ को हाँ में बदल रहे हो। ओके, और इस हाँ की वजह से आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, और इस हाँ की वजह से आप रिसीव मोड में आ रहे हो, और इस हाँ की वजह से आपकी किस्मत का वो दरवाजा खुल रहा है, जहां से आप यहाँ पर एक नई शुरुआत करते मुझे नज़र आ रहे हो। आपको म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको म्यूज़िक से हीलिंग मिलती है, एक ज़बरदस्त हीलिंग आपकी डेस्टिनी में, जैसे कहते हैं ना कि डेस्टिनी का वो एक पॉइंट होता है, किस्मत हमारी जैसे कहते हैं ना कि कब खिलती है। ओके, जैसे वो खिलखिलाकर हंसती, तो आपकी किस्मत भी यहाँ पर खिलखिलाकर हंस रही है। ओके, यहाँ पर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, अगर जिससे भी आपको हीलिंग मिलती, प्लीज आप अपनी हीलिंग करो। रिसीव मोड में आपको आने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप यहाँ पर वाटर साइन तो आप हो, जैसे वाटर थेरेपी आप ले सकते हो यहाँ पर। ओके, वाटर साउंड के साथ आप मेडिटेशन करो, थोड़ा सा ध्यान करो आप यहाँ पर। एंड यहाँ पर ओके फूल, यस मैंने बोला ना आपको 11-11 की ऊर्जा है, और इससे ज़्यादा पुख्ता सबूत आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। द फूल का कार्ड है यहाँ पर, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक न्यू बिगनिंग है ये, तो अपने आप में ही ये न्यू बिगनिंग का ही कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग है, एक ऐसी शुरुआत है जहां पर आप अपने आप को हर चीज में जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को जिंदा कर रहे हो, हर चीज में आप अपने आप को जिंदा होता हुआ यहाँ पर देख रहे हो। फूल का कार्ड है यहाँ पर, जैसे आप
अभी तक अगर आप किसी भी चीज को आप वेट कर रहे हो कि मेरी किस्मत में ये खुशी कब आएगी, मेरी किस्मत का दरवाजा यहाँ पर कब खुलेगा, तो बस वो आपका समय खत्म हो रहा है। आपका जैसे कहते हैं ना कि आपकी किस्मत के वो दरवाजे खोले जा रहे हैं कि जिसका भी आप वेट कर रहे हो, जिस ब्लेसिंग्स का, जिस रिश्ते का, ठीक है, या जिस खुशी का भी, वो बहुत जल्दी आपके जीवन में दस्तक यहाँ पर दे रही है। ओके, यहाँ पर फूल की ऊर्जा है, एक न्यू बिगिनिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बिल्कुल रेडी हो भाई, आप रेडी हो, मच गए हो आप यहाँ पर पूरी तरीके से। मतलब कहते हैं ना कि इतनी जबरदस्त आपने अपने आप को तराशा है, निखारा है। ओके, जिससे मजे हुए हो आप यहाँ पर। कोई दाग नहीं है, कोई किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं है। एक न्यू फ्रेश स्टार्टिंग, जैसे आप भी बोल रहे हो, यस मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ हर चीज को लेने के लिए, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपकी कोई विश हो, या आपकी कोई न्यू शुरुआत भी क्यों ना हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशन आपके बहुत बेटर होने वाले हैं सभी के साथ यहाँ पर। ओके, जैसे आप बोल रहे हो मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ हर चीज के लिए। ओके, तो जिसके लिए आप रेडी हो, जिसके लिए आप तैयार हो, वो सब कुछ आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स, आपकी किस्मत के कौन से दरवाजे यहाँ पर खोले जा रहे हैं। 11 की ऊर्जा है यहाँ पर। तो पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं जैसे किस्मत के, तो मैं बोलूं यहाँ पर कि आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को कुछ कमाल आप करना चाहते हो। जैसे आप अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हो कि हर चीज में आप अव्वल हो, जैसे आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो। यहाँ पर आपकी किस्मत का ये दरवाजा खोला जा रहा है। पहली बात तो यहाँ पर आपके अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं, जितनी भी क्रिएटिविटी है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस क्रिएटिविटी और उस प्रतिभाओं को, उस सब चीज़ों से आप अवगत हो चुके हो। यहाँ पर आपके पास जो भी है, जो क्रिएटिविटी है या जो भी न्यू है, ठीक है, उसे आप यहाँ पर अपनी लाइफ में अमल यहाँ पर करने वाले हो। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब आप जैसे कहते हैं ना कि मैं यहाँ पर किसी भी चीज से पीछे नहीं हटने वाला, ठीक है, चाहे कुछ भी मेरा उखड़ जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो यहाँ पर और जैसे यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। ओके, पेशेंस तो मतलब आपने बहुत रखा, जिसका भी वेट करा वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। लेकिन एक न्यू बिगनिंग क्या है, 11 की ऊर्जा है यहाँ पर। तो आप देखोगे कि आपके पास जो भी हुनर है, ठीक है, या आप जिसे अभी तक अपने अंदर दबा कर बैठे हो, चाहे वो किसी के लिए भावना ही क्यों ना हो, चाहे आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जिसे आप खोल नहीं पा रहे हो, दिखा नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, तो बस उसी चीज के लिए आप हामी भरते हो। मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। ओके, और कहीं ना कहीं जैसे आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो प्रबल ऊर्जा है, जिसे आप यहाँ पर अपनी शक्ति को, जैसे आप अपनी जैसे पावर है ना कि जैसे आप एक टाइम पर हो सकता है बुझे हुए से हो, लेकिन यहाँ पर तो आप खुद एक जैसे कहते हैं ना कि एक पैशनेट एनर्जी में हो आप यहाँ पर, क्योंकि वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप यहाँ पर किसी भी चीज को या आप सोचोगे कि ये मेरे बस की नहीं है, तो वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो। ये न्यू बिगनिंग की ऊर्जा है आपकी, ठीक है। यहाँ पर चीजों को बहुत अलग तरीके से आप देखने वाले हो, समझने वाले हो, जानने वाले हो। यहाँ पर तो मैं आपका स्वभाव, आपका रवैया, वो सारी चीजें मैं बदलते हुए देख रही हूँ। ओके, ये एक ऐसी ऊर्जा है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हीलिंग, यस, ये 11 ओके, डेस्टिनी का कौन सा दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है। किस्मत में आपके जैसे यहाँ पर अगेन यहाँ पर हार्ट चक्र आ चुका है। तो भाई जिसका दिल का दरवाजा ही खुल रहा है, जो कहते हैं ना कि पूरी रीडिंग इतनी क्लियर निकल रही है, मैं क्या बोलूँ यहाँ पर। आपने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको
ईश्वर परमात्मा ने बहुत ज़्यादा आपको हील किया है, या हो सकता है आप यहाँ पर आप खुद भी एक हीलर हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने आप अपनी खुद की, जैसे कहते हैं ना कि खुद को आपने इतना हील करा, इतना हील करा यहाँ पर कि आप अपनी हर चीज को एक नए रूप में, नए ढंग से आप ढालने वाले हो, ठीक है। उस चीज में आप ढलने वाले हो। हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके हाथों में, यस, आपके हाथों में कुछ तो मतलब यहाँ पर आपकी डेस्टिनी का जो दरवाजा खुल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं जैसे आपके पास कुछ ऐसी पावर है, कुछ ऐसी शक्ति है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हीलर, ये तो मैंने बोल ही दिया आपको कि आप एक हीलर हो। तो आपके पास जो भी मतलब आप जो अभी तक छुपा कर बैठे हो, ठीक है, आपके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है और हीलिंग पावर है जबरदस्त आपके अंदर यहाँ पर। तो क्रिएटिविटी, ये सब चीजें आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये सब चीजों को लेकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या इनके बारे में सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक रामबाण बन रहा है, ओके। इन सब के दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं कि आपके पास जो भी हीलिंग पावर्स है, जो भी आप यहाँ पर चीज़ों को जिस तरीके से देखना चाहिए, समझना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हो, समझ रहे हो यहाँ पर, ओके। तो हीलिंग की प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी हीलिंग यहाँ पर हो चुकी है पूरी, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक 11-11 के, जहाँ पर कोई आपके हो सकता है कहीं जख्म हो, ठीक है, या आपके हार्ट चक्रा पर हो, या आपकी किसी भी चीज में हो यहाँ पर, तो उन सब की हीलिंग हो चुकी है, इसलिए 11-11 की है। और इसलिए आपकी डेस्टिनी के दरवाजे यहाँ पर खोले जा रहे हैं, ओके। इनर वॉइस नंबर 2 की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर 11-11 की डेस्टिनी में आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी ये जो शुरुआत आप यहाँ पर करोगे, खुद के आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर करोगे, आत्मविश्वास से भरे हुए हो, खुशी से यहाँ पर भरे हुए हो। चंद्रमा की ऊर्जा है यहाँ पर, ओके। चंद्रमा की ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे आप अपना आप अंदर से भरे हुए हो, अंदर से हैप्पी हो, अंदर से खुश हो। तो जब भी हम अंदर से हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, ओके, जितने भी हमारे घाव होते हैं वो सब रिलीज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे हम अंदर से, ओके, आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आत्मा जैसे बहुत ही 11-11, जैसे ये आपकी सोल की न्यू बिगनिंग भी हो सकती है वे, क्योंकि आप अंदर से हील हो रहे हो, अंदर से हीलिंग हो चुकी है आपकी। और जब आपकी अंदर से हीलिंग हुई है तभी आपकी ये इनर वॉइस, ओके, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन रहे हो, ओके, उससे कनेक्टेड हो आप यहाँ पर। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, उससे कनेक्टेड रहोगे, उतनी ही ज्यादा आप अपनी इस किस्मत के जो दरवाजा यहाँ पर खोला जा रहा है आपका, उसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी, उसमें आपको खुशी यहाँ पर मिलेगी, ओके। तो ये मून की ऊर्जा है आपके लिए। चंद्रमा मन को यहाँ पर बताता है। और कहीं ना कहीं जैसे आप अपने मन को, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला यहाँ पर, जो भी मन को आपको बहा रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है, उसी की तरफ यहाँ पर एक्शन ले रहे हो। जैसे जो चीज आपको हील कर रही है, जो आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रही है, उसकी तरफ आप बढ़ते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। फाइटिंग, यहाँ पर 11-11 डेस्टिनी का ये एक ऐसा दरवाजा खोला है जहां पर आप फाइटर हो, ओके। जैसे कसकर मुकाबला यहाँ पर करना, पीछे नहीं हटना, यस, अपना यहाँ पर मुकाबला। अगर आप किसी के, आपकी टक्कर में कोई खड़ा हो जाए ना, तो वो आपसे जीत नहीं सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अंदर से भी मजबूत हो और बाहर से भी यहाँ पर मजबूत हो। ये 11-11 की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। अगर मैं सीधा एक शब्दों में यहाँ पर कहूँ तो अब आपको आपकी टक्कर का कोई नहीं है। जैसे आपको कोई मतलब यहाँ पर कोई धोखा नहीं दे सकता, आपको कोई चीटिंग नहीं कर सकता, ओके, या
अब आप जैसे कहते हैं ना कि फाइट, ओके, आप फाइट करना है। अब आप कमजोर नहीं हो, कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हो, यहाँ पर आप फाइटिंग वाले मोड में हो, ओके। जैसे फाइट करना है यहाँ पर, मुझे अपने लिए लड़ना है, अपनी खुशी के लिए लड़ना है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जैसे अब आप रेडी हो उस चीज के लिए कि यस मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं कि जो मैं चाह रहा हूं मुझे कैसे नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा वो, और मुझे मिलना चाहिए। ये वो वाली ऊर्जा है आपकी, ओके। फाइटिंग, जैसे अब आपको ये 11-11 क्या आ रहा है आपके लिए, ये 11-11 तो आपको हर चीज से बदल रहा है, हर चीज से यहाँ पर बदल रहा है। एंड यहाँ पर स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन, ओके। यहाँ पर मून है और यहाँ पर स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। तो मतलब यहाँ पर आपके लिए एक जो टर्टल होता है ना, टर्टल क्या होता है, बेशक वो स्लो है लेकिन वो उसको पता है उसे जाना कहाँ है, ठीक है, उसकी मंजिल कहाँ है, ओके। वो कभी भी बीच में रुकता नहीं है, वो कभी भी बीच में आराम नहीं करता है। कहानी सुनी होगी आपने। तो यहाँ पर टर्टल की एनर्जी है, ओके। तो यहाँ पर आपको भी किसी भी तरीके से ये 11-11 डेस्टिनी का तो दरवाजा खोला जा रहा है आपके लिए, ठीक है। वो दरवाजा इसलिए ही खोला जा रहा है ताकि आप यहाँ पर बहुत इजीली स्मूथली आप अपने सपनों की तरफ यहाँ पर बढ़ सको, अपनी खुशियों की तरफ यहाँ पर बढ़ सको, ओके। यहाँ पर प्रोटेक्शन की भी एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देख तो मैं यहाँ पर भी रही थी कि आपको यहाँ पर, ओके, जैसे आपकी जो सोल है ना, आपकी जो सोल है वो बहुत बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत आध्यात्मिक हो, लेकिन आपकी सोल जैसे अंदर से भी और ऊपर से भी एक बहुत प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर। जैसे एक आवरण है, ओके, एक आवरण है, एक ठोस, जैसे कहते हैं ना कि ठोस, जैसे कहते हैं ना कि एक योद्धा वो अपनी वेशभूषा पहनकर चलता है जब भी कहीं चलता है, ताकि उसे कोई घाव ना लग जाए, उसे कोई चोट ना लग जाए। तो ये वही ऊर्जा है आपकी, ओके। आप यहाँ पर डेस्टिनी 11-11, मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप बेशक स्लो प्रोसेस है आपका, लेकिन यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रोटेक्शन में हो और आप बस सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करते हुए जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी परेशानियां आए, उसमें आपको सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ओके। 11-11 की तो ऊर्जा है यहाँ पर कि अब आपके रास्तों में जितने भी मतलब यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर जो टर्टल आ रहा है, अर्थ की एनर्जी है आपकी, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अर्थ एंजल भी हो, क्योंकि हीलिंग का भी कार्ड आया, यहाँ पर भी आया। तो यहाँ पर फाइट, आपको जितनी अपने लिए फाइट करने की ज़रूरत है आप उतनी कर सकते हो, ओके। और आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है, क्योंकि आपके पास वो आपने चोला और एक आवरण आपने पहन रखा है, द बर्डन एंड द अंडरस्टैंडिंग, यस। पाइल नंबर 1, ये 11-11, जैसे अब आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके लिए कोई काम ऐसा नहीं है जो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। बर्डन की एनर्जी आई है यहाँ पर, तो ये पास्ट की ऊर्जा है डियर। तो पास्ट में जो भी आपके ऊपर बर्डन था, स्ट्रेस था, या आपकी सोल के ऊपर था यहाँ पर, तो आपकी जो सोल है ये 11-11, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल की ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपकी सोल यहाँ पर एक किसी बर्डन से, स्ट्रेस से यहाँ पर मुक्ति मिल रही है उसे, ओके। और जैसे वो आज़ाद हो रही है और उसके चलते आप यहाँ पर आज़ाद हो रहे हो, ओके। अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 11-11 बहुत सारे आपको संकेत यहाँ पर मिलेंगे, फर मिलेंगे, ओके। क्योंकि 11-11 जैसे आज़ादी का एक जश्न मनाना है आपको यहाँ पर इस चीज़ के लिए कि यस फाइनली आप वहाँ पहुँच रहे हो जहाँ आपकी सोल को पहुँचना चाहिए, ठीक है। फाइनली आपको जैसे कहते हैं कि वो टाइम आ चुका, वो समय आ चुका है
जिसे आपको सुनने की ज़रूरत है, जिसे आपको देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। बर्ड आपके इर्द गिर्द बहुत आएंगे, आवाज़ बहुत करेंगे, यहाँ पर आपको वो संकेत देंगे कि आप यहाँ पर किसी भी बंधन में नहीं हो, किसी बर्डन स्ट्रेस में यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि आपको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, एंड फॉरगिवनेस, यस, आपके लिए बोला जा रहा है 11 की ऊर्जा है डेस्टिनी। किस्मत के कौन से दरवाजे यहाँ पर खोले जा रहे हैं? किस्मत के दरवाजे तो यहाँ पर यही खोले जा रहे हैं कि आपको आप अपने मन से, ठीक है, आप अपने मन से जितनी दूसरों के प्रति अगर आपके दिल में अभी भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जैसे कुछ घाव हैं, तो वहाँ पर उसे मल्लम लगाया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके हार्ट चक्रा पर दर्द हो, आपके सीने में यहाँ पर दर्द हो, आपको रोना बहुत ज़्यादा आए, ठीक है, आपको अकेले रहने का भी बहुत ज़्यादा मन करेगा। तो जो भी होता है उसे होने देना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि माफ़ करना। ओके, उस एनर्जी का, जैसे कहते हैं ना कि उस पीड़ा का, उस दर्द का बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि 11 तभी जब उस चीज़ को आप बाहर निकालोगे, इस दर्द को, पेन को बाहर निकालोगे, तभी आप किसी चीज़ के लिए हामी भी भरोगे। ओके, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें, फॉरगिवनेस। तो यहाँ पर जो डेस्टिनी के दरवाजे खोले कि अब आप यहाँ पर हो कि यस, फाइटिंग वाली ऊर्जा में हो। यहाँ पर पहले आप रोना धोना ये बहुत ज़्यादा करते थे। ओके, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस ऊर्जा से बाहर निकल रहे हो। अब तो कहते कि तूने बोला मैं भी बोलूँगी, ये डिवाइन डायरेक्टर। ओके, ये सब कुछ जो हो रहा है 11 डेस्टिनी के जो दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जैसे आपकी एक नई शुरुआत के लिए है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी किसी का सोल मिशन भी है, किसी किसी का यहाँ पर आप चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है कोई डॉक्टर है, कोई हीलर है, तो आप अपने सोल मिशन पर भी हो सकते हो। ओके, यहाँ पर डिवाइन डायरेक्टर मतलब आपकी जो कहानी है, आपका जो जीवन है, वो पहले से ही तय हुआ रखा है। ठीक है, पहले से ही तय हुआ है कि आपको किस तरीके से टूटना है, किस तरह से आपको मजबूत भी बनना है। ओके, तो यहाँ पर 11 की ऊर्जा है। 11 जैसे यहाँ पर अब आप डिवाइन, ओके, आपको उस खुशी की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, उस पर्पस की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, जहाँ आप अपने आप को बहुत खूबसूरत बोल रहे हो। आप अपने आप को बोल रहे हो कि यस, मैं प्रेम के लायक हूँ, या मैं सबसे प्रेम करता हूँ, या सब मुझे प्रेम करते हैं, मैं खूबसूरत हूँ। ओके, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत अपने आप पर प्राउड फील करता हूँ। ओके, जैसे आपकी ये डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आप हो वो सब चीज़ें अब आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसे अभी तक आप ना बोलते आ रहे हो, अब आप हाँ बोलना शुरू करोगे, क्योंकि वही आपकी खुशी है। और वही, जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन वही आपको देना चाहते हैं। तो डिवाइन डायरेक्टर एक कहते हैं ना कि ये पहले से ही लिखित है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, आपके साथ जो भी हो रहा है आपकी खुशी के लिए हो रहा है। ओके, तो उस चीज़ पर आप कोई भी डाउट मत करो। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये द क्राउन का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, और इसका नंबर है 3। पाइल नंबर 2 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और पाइल नंबर 2 11 आपकी डेस्टिनी के कौन से दरवाजे यहाँ पर खोले जा रहे हैं। पाइल नंबर 2, जैसे मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ कि द क्राउन की ऊर्जा है। क्राउन यहाँ पर पहली बात तो मैं यहाँ पर एक चमक है आपकी आंखों में। ओके, एक चमक है आपकी आंखों में, एक खुशी है आपकी आंखों में। पाइल नंबर 2, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी आंखें ही आपकी
हर चीज़ को बयां कर देती है। चाहे आप जब दुखी होते हो तो आपकी आंखें यहाँ पर बोलती है, आपकी बोलती हुई आंखें शायद, या आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो भी आपकी आंखें यहाँ पर बता देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अभी जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपकी आंखों में एक बहुत चमक है, एक खुशी वाली चमक है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जैसे आपकी हर चीज़ बता रही है यहाँ पर कि आप कितने ज़्यादा आप किस चीज़ को किस तरीके से यहाँ पर किस नज़रों से आप यहाँ पर देख रहे हो। देखो पाइल नंबर 2, यहाँ पर चीज़ें क्या आ रही है, आप जैसा अपने आप को मान रहे हो, जैसा आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, जैसा आप अपने आप को सोच रहे हो या देख रहे हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मतलब आपके चाहने से ही सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ओके, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक खुशी ओके, जैसे एक होप और एक उम्मीद कि यस ये सब कुछ चीज़ें मेरे लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें आपके साथ होने भी लगती होंगी। आप बस सोचो यहाँ पर कि यस मैं बहुत पावरफुल हूँ, आई एम अ गुड लीडर, मैं बहुत अच्छी एक वक्ता हूँ या बहुत अच्छा लीडर हूँ। ओके, मैं अपने आप में ही पूर्ण हूँ। आप ऐसा सोचना आप शुरू कर दो, और कहीं ना कहीं जैसे आप अपने आप को, अपने खुद के बारे में आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, आप अपने आप को अच्छा देख रहे हो यहाँ पर। ओके, उसी की वजह से जैसे आप अंदर से आपके ऐसी भावना व्यक्त हो रही हैं, ऐसे विचार आपके व्यक्त हो रहे हैं, जैसा आप अपने अंदर से खुद के बारे में सोचोगे ना, वो सब चीज़ें आपकी आंखों में आपको झलकेंगी, वो दिखाई देंगी। पाइल नंबर 1, ये 11 की ऊर्जा है आपके लिए। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके कान, ओके, आपके ईयर, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आँख, कान, नाक, ये बहुत सब चीज़ें, इनसे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनसे आप बहुत ज़्यादा काम लेने वाले हो। ओके, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर काम लेने वाले हो। द क्राउन की ऊर्जा है पाइल नंबर 2। कहीं ना कहीं आप अपने आप को मानते क्यों नहीं हो, मतलब चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्या आप बोलो ना कि मैं रॉयल हूँ, मैं खास हूँ, मैं अपने आप में ही खास हूँ, मैं अपने आप में इम्पोर्टेंट हूँ, मैं अपने आप को, आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो ये देखो ना, क्योंकि वो सब कुछ होगा आपके साथ। पाइल नंबर 2। ओके, 11 की ऊर्जा है आपके लिए। आप बहुत क्योंकि यहाँ पर ये डियर का बच्चा है, डियर, ये हिरण जो होते हैं ना, बहुत ही किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। ओके, बहुत खूबसूरत होते हैं ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी खूबसूरती, ओके, आपकी खूबसूरती, आप काफ़ी एक्टिव रहने वाले हो, काफ़ी चंचल आप रहने वाले हो। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पाइल नंबर 2, 11 डेस्टिनी का कौन सा दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है। जो मैंने बोला यहाँ पर कि जो अब आप अपने बारे में बोलोगे, सोचोगे, देखोगे, वो सब चीज़ें आपके साथ में घटिंग होगी। कहीं ना कहीं आप ये बोलना शुरू कर दोगे कि आई एम पावरफुल, मैं पावरफुल हूँ। ओके, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर भी बच्चा है, यहाँ पर भी बच्चा है। ओके, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जैसे एक आप अपने लिए, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को, अपनी पावर को समझ गए हो, शायद आपको बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं कि आप मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत अलर्ट हो चुके हो, सतर्क हो चुके हो। यहाँ पर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप बोलने में, क्योंकि मुझे कान, आँख, नाक, कान, ये बहुत सतर्क, जैसे आप जो सुनना है वही सुनोगे, जो देखना है वही देखोगे, जो बोलना है आप वही बोलोगे। जैसे गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, ये वही ऊर्जा है। और कहीं ना कहीं जैसे वो आपको आपकी शायद पावर समझ में आ चुकी है,
आपकी पावर समझ में आ चुकी है। आप यहाँ पर अपनी पावर के साथ अपने आप को क्लेम कर रहे हो, ओके, कि यस मैं पावरफुल हूँ। ये 11 की ऊर्जा है। जैसे आप अपनी मैं कहीं ना कहीं, जैसे मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए आप तैयार हो यहाँ पर, ओके। पहले शायद आपको लड़ना नहीं आता था, आप चुप रहते थे, लेकिन यहाँ पर आप शायद अपनी चुप्पी को तोड़ोगे यहाँ पर, ओके, चुप्पी को तोड़ोगे। खामोशी की आवाज यहाँ पर आ रही है मुझे, जैसे खामोश, ओके, जैसे आप बोलोगे और दूसरों को खामोश आप यहाँ पर करोगे। ये 11 की ऐसी ऊर्जा है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आप जैसे कहते हैं ना कि आपकी इस ऊर्जा को देखकर, ओके, आपकी इस ऊर्जा को देखकर लोगों के हक्के बक्के रहने वाले हैं, ओके। हक्के बक्के तो वो रहने वाले हैं कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने कहते हैं ना कि अपने विचार, आपके जो विचार होने वाले हैं ना, वो विचार ऐसे होने वाले हैं जो शायद जिंदगी को जैसे कहते हैं ना कि पलट कर रख देते हैं। आपके जो विचार हैं वो आपको फिर से एक जीने की राह और एक जीने की वजह यहाँ पर दे रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है। यस, क्या बोलूँ मैं यहाँ पर, जो मैंने ऑलरेडी अभी बोला है, ये सारी चीजें वही आ रही हैं, ओके। अभी तक आप चुप थे, देख रहे हो 10 ऑफ सॉर्ड्स। लोगों ने इतना आपको चुप करके रखा हुआ ना कि चुप, खबरदार, बोलने की जरूरत नहीं। गलत करने के बावजूद भी आपको चुप किया गया। लेकिन यहाँ पर पेन और दर्द मुझे सुनाई दे रहा है कि ये एक एक पेन और एक एक दर्द, जिसे कहते हैं ना कि ये 11 डेस्टिनी का कौन सा दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है। ये तो भैया खुद के लिए आवाज उठाना, खुद को पावरफुल समझना कि यस, अब मैं कमजोर नहीं हूं, अब मेरे साथ अब मेरे को यहाँ पर कहते हैं ना कि पास्ट का जो दर्द है, कोई पेन है, शायद चीजें वो बार बार आपके दिमाग पर अटैक करती हैं, या पास्ट की कोई मेमोरी ऐसी है जिसे कहते हैं ना कि कोई दुख ऐसा होता है जिसका अंत नहीं होता है, कोई पीड़ा ऐसी होती है, कोई तकलीफ ऐसी होती है कि जिसका अंत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप उसे चुप कर रहे हो, जैसे हो सकता है कोई पर्सन है शायद आपको बार बार आपको बहुत ज्यादा आपको कहते हैं ना कि पीछे से वार करता है, ओके। लेकिन जैसे अब आप बोल रहे हो कि चुप, खबरदार, अब एक बार भी नहीं। यहाँ पर ये 11 की ऊर्जा है। जैसे आपके सामने यहाँ पर पहले आप चुप थे, लेकिन अब आपके सामने यहाँ पर सब चुप रहने वाले हैं, ओके, क्योंकि ये ऐसी ऊर्जा है आपकी। एंड 11 है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपको जैसे आपकी आपके अंदर जो दर्द है ना, जो पीड़ा है, ओके, कहीं ना कहीं जैसे उस दर्द को, उस पीड़ा को खत्म करना, ठीक है, या अपने आप को किस विचारों से भरना, ये शायद आपने बहुत नजदीक से भली भांति आपने जाना है, समझा है। तो 11 यहाँ पर मुझे यही बता रहा है कि अब आप किसी को मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है, अपनी तरफ आने का। ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूं, 11 यहाँ पर मौका इसलिए नहीं दे रहे हो भाई यहाँ पर कि अब आपको यहाँ पर आप किसी को छोड़ नहीं रहे हो ना, किसी को छोड़ नहीं रहे, जिसको जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, 11 डेस्टिनी के दरवाजे क्या खुल रहे हैं यहाँ पर भाई, कि पहली बात तो मतलब आप किसी को मौका नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में आने का, घुसने का, या अपना फायदा उठाने का, ओके, कि मुझे मेरे तरीके से यहाँ पर जीना है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है। आप कहीं ना कहीं
आपके पास वो विजडम है, वो ज्ञान है, कोई ऐसा आप अपनी बुद्धि के आधार पर, ओके, आप सिर्फ और सिर्फ जैसे अपने विचार और अपनी बुद्धि से यहाँ पर चल रहे हो, ओके। यहाँ पर आप कहते हैं ना कि चीज़ों को जितना नज़दीक से देखा है, जाना है, शायद कोई और नहीं देख सकता। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है, ओके। 11 की ऊर्जा है यहाँ पर। डेस्टिनी के कौन से दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं? दरवाजे यहाँ पर यही खोले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी आपकी हर चीज़ पर वार किया गया है, ओके। लेकिन आप फिर से आप अपने आप को उस ऊर्जा से यहाँ पर भरते मुझे नज़र आ रहे हो। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आपके अंदर आप अपने कैरियर में उस मुकाम पर पहुँच रहे हो, ठीक है। उस खुशी की, उस सफलता की तरफ आप यहाँ पर पहुँच रहे हो जहाँ पर आपकी हर चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ओके। यहाँ पर एक टाइम पर शायद आप बहुत ज़्यादा वीक थे, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए नज़र आ रहे हो, ओके। जैसे यहाँ पर आपका काम बोल रहा है, आपकी नॉलेज यहाँ पर बोल रही है, ओके। आपका कॉन्फिडेंस बोलता वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, जैसे ये कहते हैं ना कि इसे सिर्फ अपनी काबिलियत को, अपनी नॉलेज के ऊपर विश्वास है, इसे किसी के ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं है, ओके। ये 11 हेरोफेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं जिसे आपको बहुत आपको आपकी हर परेशानी का जो भी आपके अंदर है उसका सॉल्यूशन आपको मिलता मुझे नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग, ओके। पाइल नंबर 2, आपकी खुशी के कौन से दरवाजे खोले जा रहे हैं? यहाँ पर डेस्टिनी। पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर मुझे फ्लावर्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ओके। जैसे आप व्यवस्थित हो यहाँ पर, ओके। पूरे व्यवस्थित तरीके से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। यस, आपने कहते हैं ना कि अपने लिए एक्शन लेना, अपने लिए लड़ना, अपने लिए ऐलान करना, शायद आपने सीख लिया है, आपने सीख लिया। 11 जैसे आपको यहाँ पर मुझे फूलों की खुशबू की भी महक बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप एक फूल की तरह हो यहाँ पर, मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर आप फूल की तरह हो, लेकिन आप जैसे आप फूल की तरह हो, इतना आपको उतना जैसे आपको कहते हैं ना कि फूलों को हाथ से मसला भी है, उसी तरीके से हुआ भी है आपके साथ जी है। ओ गॉड, लेकिन यहाँ पर आप वापस से उस फूल वाली ऊर्जा में आ रहे हो, और आप फिर से आप उस फूल वाली ऊर्जा में यहाँ पर आ रहे हो। इतनी तकलीफों के आपने जो सामना किया है ना, मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग, वापस से आप फूल बन रहे हो, वापस से आप खिल रहे हो, वापस से आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो, वापस से आप जिंदा हो रहे हो। माय गॉड, 11 डेस्टिनी का दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है। आप भाई, मैं तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए यही कहूँगी कि प्लीज़ आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे दोबारा आपको मौका नहीं देना है, और आप दे भी नहीं रहे हो आप मौका उसको, ओके। ये 11 है, मतलब यहाँ पर 11 इसीलिए आया है आपके कि आप एक फिर से फूल बन रहे हो, और फिर से आप यहाँ पर अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम में यहाँ पर आ रहे हो। क्योंकि अब जो आपके साथ पास्ट में हुआ उसे आप दोहरा नहीं रहे हो। आपके जीवन से जितना भी अंधकार है वो खत्म हो रहा है। 11 की ऊर्जा है, ठीक है। और एक प्रकाश की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो।
ओके, पाइल नंबर 2 यहाँ पर 11 आपकी डेस्टिनी का कौन सा दरवाजा खोला जा रहा है? आपके दरवाजा तो क्या, आप तो यहाँ पर पूरे ही खुल रहे हो। एक फूल होता है, आपको फूल बहुत नजर आएंगे, खिले हुए फूल आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे, तो आप एक फूल की तरह खिलते मुझे नजर आ रहे हो। ओके, जैसे आपकी हर एक चीज खुलती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही, जैसे एक परत चढ़ी हुई थी आपके दिल पे, आपके दिमाग पे, ओके, आपकी बॉडी पे, जैसे वो हर लेयर एक परत सी उतरती चली जा रही है आपके ऊपर से, और आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो सच्चाई है, वो दिन पर दिन निखरती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, आपके पास जो कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर सा दिल है, एक बहुत बुद्धिमान आप आत्मा हो, बहुत बुद्धिमान हो आप यहाँ पर। पहले शायद नहीं थे, 11 आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करोगे, आप अपने हृदय का भी आप इस्तेमाल करोगे। 11 डेस्टिनी का दरवाजा इसलिए ही खुल रहा है, ये दोनों आपके चक्रास हील हो रहे हैं, ताकि आप यहाँ पर अपनी हर चीज को, अपनी खूबसूरती को यहाँ पर दिखा सको कि आप कितने सुंदर हो। ये पाइल नंबर 2 में भी, 1 में भी आया था, स्लोइंग डाउन। पाइल नंबर 2, आप यहाँ पर बेशक आपको चीजें जो जैसी थी, किसी की सच्चाई आपको देखने के लिए नहीं मिली, समझने के लिए नहीं मिली, लेकिन सबक आपने बहुत ज़्यादा सीख लिया है। ओके, आपने सबक बहुत ज़्यादा सीख लिया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक आपके रास्तों में आपको चीटिंग चालबाज लोग ही नज़र आए हैं, लेकिन 11 अब आपके रास्तों में यहाँ पर खुशियाँ हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, सक्सेस है, सफलता है, करेज, एक जैसे कहते हैं ना कि एक नया जन्म है आपका। आप, मैंने बोला ना, एक फूल की तरह फिर से खिल रहे हो, एक पौधे के रूप में आप फिर से खिल रहे हो, यहाँ पर आप फिर से आप जन्म ले रहे हो। ओके, जैसे आपको बहुत न्यू आइडिया आएंगे, आपको आपके अंदर जो आपके थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, उनसे ही आप यहाँ पर कहते हैं ना कि दुश्मनों को कैसे परास्त करना है, दुश्मनों को अपने रास्ते से कैसे हटाना है। ओके, और अपने आप को कैसे प्रूफ यहाँ पर करना है, ये बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर इसी चीज को, इसी एक्शन में आप यहाँ पर रहने वाले हो। 11 यहाँ पर आप अपने दिमाग की खा रहे हो, अपने विचार, आपके विचार जो हैं, आप किसी को आपके दिमाग के आगे कोई नहीं टिक रहा है। करेज, इसीलिए करेज आया था। ओके, यहाँ पर क्योंकि आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो माइंड है 11 वो कहीं ना कहीं, जैसे आप उसके साथ एक्टिव हो, उसके साथ अलाइनमेंट में हो आप यहाँ पर। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सब बता रहा है, सतर्क हो आप यहाँ पर कि कौन आपसे चीटिंग कर रहा है, कौन आपको खुशी यहाँ पर दे रहा है, और उसकी वजह से 11 सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है। ओके, अब आप यहाँ पर 11 अब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, सफलता की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। आपके जीवन में आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हवा में भी उड़ रहे हो, की ट्रस्ट है। सक्सेस आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी टाइम से आपको कोई सक्सेस नहीं मिली है, सफलता नहीं मिली, तो वो बहुत जल्दी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और वो जो खुशी आपको मिलेगी वो बहुत ज़्यादा आपको हैरान और आपको आगे की तरफ ले जाने वाली मिलेगी, क्योंकि अब आप यहाँ पर अपने जैसे अपने ओरिजिनल रूप में यहाँ पर आ रहे हो कि यस, आप निडर हो, आप किसी से डरते नहीं हो। ओके, आप निडर हो, आप सबका मुकाबला यहाँ पर कर सकते हो, आपकी निडरता की जीत हो रही है, आपकी जीत हो रही है। ओके, और कहीं ना कहीं उस जीत का जश्न मनाते हुए मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना कि खुशी के मारे उछल रहे हो, दोनों हाथ आप उछलते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। एंड फाइल नंबर 2, थैंक यू। ओके, क्योंकि ये किस्मत के, डेस्टिनी के दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं, जिसका आप वेट कर रहे हो, इंतजार यहाँ पर कर रहे हो। एंड यहाँ पर विजडम, मैंने बोला ना, ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज, सबकॉन्शियस माइंड, वो विजडम, यही दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है।
एंड यहाँ पर कंफ्यूजन, कोई किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर कंफ्यूजन आता भी है तो बस पीस में रहो, शांति में रहो, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने की कोशिश करो। आपको आपको अगर किसी के ऊपर डाउट भी आता है कि ये पर्सन कैसा है, तो बस तुरंत आपको उस सवाल का जवाब आपको तुरंत यहाँ पर दिया जाएगा। ग्रोथ 1111 आपकी डेस्टिनी का दरवाजा खोला जा रहा है। जब आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो, विजडम की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। ओके, ये दरवाजा आपके लिए यहाँ पर खोला जा रहा है। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।